गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आप सबकी करियर गाइड एंड ये है मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो। इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा एक ही मोटिव था, दैट वाज प्रॉपर करियर गाइडेंस प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में पीछे ना रह सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जिनके पेरेंट्स उनको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे। So it's my first step towards एम्प्लॉयड इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो के साथ। मेरी आज की पहली वीडियो का टॉपिक है मेडिकल स्क्राइबिंग। मेडिकल स्क्राइबिंग क्या होती है, इसे कौन कौन कर सकते हैं, इसमें क्या ग्रोथ है, क्या सैलरीज हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं मेडिकल स्क्राइबिंग से। अब मेडिकल स्क्राइब्स करते क्या हैं, मेडिकल स्क्राइबिंग होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेडिकल स्क्राइबिंग बेसिकली डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए बनी हुई है। जो डॉक्टर्स हैं उनको पेशेंट्स को देखना है, उनका ट्रीटमेंट प्लान करना है, उसके बाद उनकी जो भी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है उसको ईएचआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में अपलोड करना होता है। तो ये सारा काम एक डॉक्टर के लिए करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। या तो वो पेशेंट्स उतने नहीं देख पाएंगे, या फिर उनको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट कर सकें। अब उनके वर्किंग लोड को कम करने के लिए ये फील्ड आई। अब इस फील्ड में मेडिकल स्क्राइब्स क्या करते हैं, मेडिकल स्क्राइब्स जो हैं पेशेंट डॉक्टर कन्वर्सेशन सुनते हैं, उनमें नोट डाउन करते हैं डिटेल्स, और चार्टिंग करने के बाद उसको ईएचआर में अपलोड करते हैं। सो जो क्लरिकल काम एक डॉक्टर ने करना था वो अब मेडिकल स्क्राइब कर रहा है। इससे डॉक्टर की जो लाइफ है, जो हेक्टिक शेड्यूल है, वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है और उनके वर्किंग आवर्स डिक्रीज हो रहे हैं। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन तो आता होगा कि मेडिकल स्क्राइबिंग इंडिया से कैसे हो रही है। अगर ये सारे काम जो हैं मेडिकल स्क्राइबिंग ये डॉक्टर को असिस्ट करना है, तो इंडियंस जो है डॉक्टर्स को कैसे असिस्ट कर पा रहे हैं। यूएस में और अदर कंट्रीज में ये सारी चीज़ें इंडियंस कैसे करते हैं। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में। ये एक इंटरनेट पे पोर्टल होता है जहाँ पे हमने सारे रिकॉर्ड्स को अपलोड करना होता है। हर डॉक्टर के लिए अलग ईएचआर होता है, तो ये सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं। सो इंडिया में बनी वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग। वर्चुअल मेडिकल स्क्राइब्स क्या करते हैं, डॉक्टर के साथ लाइव जाते हैं, डॉक्टर के साथ ऑनलाइन लाइव जाएंगे, उनकी डिटेल्स नोट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको ईएचआर में अपलोड कर देंगे। सो ये होता है मेडिकल स्क्राइब का काम, और ये एग्जैक्टली होती है मेडिकल स्क्राइबिंग। सो ब्रीफ में देखते हैं कि मेडिकल स्क्राइब क्या क्या करता है। मेडिकल स्क्राइब मेडिकल विजिट्स को डॉक्यूमेंट करता है, क्लिनिकल टास्क्स परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइज और कैटलॉग करता है फिजिशियन के डाटा को, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के एथिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी गलती ना हो, कुछ फिजिशियन के लिए प्रॉपर या इनकम्प्लीट चार्टिंग ना हो, ये सारी चीज़ें मेडिकल स्क्राइब चेक करता है। अब बहुत बार माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या मेडिकल स्क्राइबिंग और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेम है। तो नहीं, मेडिकल स्क्राइबिंग और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल भी सेम नहीं है। मेडिकल स्क्राइबिंग डॉक्टर के साथ लाइव जाने पे होती है, और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में हमें प्री रिकॉर्डेड ऑडियोस मिलती हैं जिनको हमने ट्रांसक्रिप्ट करके आगे प्रोवाइड करना होता है। स्क्राइबिंग में जो हमारा स्क्राइब है वो डॉक्टर के साथ डॉक्टर की विजिटिंग आवर्स में उसके साथ काम करता है। उसी टाइम में उनको अपने चार्ट्स को डॉक्यूमेंट करके ईएचआर में अपलोड करना पड़ता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज को ही ट्रांसक्राइब करना है। जो स्क्राइब है वो आइदर हॉस्पिटल में, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, एक स्क्राइब और एक डॉक्टर एक रूम में बैठ रहे होते हैं, और इंडिया में जैसे वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग है तो हम वर्चुअली डॉक्टर के साथ उस रूम में हैं, प्रेजेंट हैं। पर ट्रांसक्रिप्शन में हम अपने घर पे बैठ के, कंपनी में बैठ के
कहीं से भी ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए इंडिया में। मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए हमें बेसिक मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट्स, चाहे उसने बीएससी या एमएससी मेडिकल किया है, बीडीएस की है, बी फार्म की है, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट है, बीपीटी की है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएएमएस, एमबीबीएस, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या बीएससी नर्सिंग, ये सारी जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, ये हर कोई एलिजिबल है मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए इंडिया में। अब हमारे माइंड में ये तो ज़रूर आता होगा कि क्या 12th के बाद मेडिकल स्क्राइबिंग हो सकती है? तो जी हाँ, 12th के बाद मेडिकल स्क्राइबिंग हो सकती है, बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल स्क्राइबिंग या फिर डिप्लोमा करना पड़ेगा मेडिकल स्क्राइबिंग में। अब ये डिप्लोमास कितनी ड्यूरेशन के होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्या फ़ीस होती है इनकी, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब जानते हैं कि जो 12th ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या स्किल्स हों जो उनके लिए एडवांटेजियस होगी, वो देखते हैं। उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर +2 ग्रेजुएट्स के पास कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी उनके लिए। प्लस उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फिर उनकी लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए। आइए जानते हैं अब स्किल्स के बारे में जो एक अच्छा मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आती हैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। सो एक मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए हमारे में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्किल्स हम में नहीं है तो हम अपने चार्ट को, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो अप टू द मार्क नहीं होगा। सेकेंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है स्क्राइब में तो वो अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके काम में एरर्स आ सकते हैं। थर्ड इज अटेंशन टू डिटेल। अब जब भी चार्ट बनाते हैं, जब भी हम पेशेंट और डॉक्टर की कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं, तो हमें जो है वो डिटेल्स कैप्चर करने के लिए प्रॉपरली अटेंटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक मेडिकल स्क्राइब अपनी अटेंशन को लूज़ करता है तो एरर्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब जो मेडिकल टर्म्स हैं उसकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें मेडिकल टर्म्स की नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, कोलोनोस्कोपी, डेक्सा स्कैन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो उसको हम प्रॉपरली नहीं लिख सकेंगे, प्रॉपरली चार्ट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से एरर्स होंगे। सो प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल टर्म्स बहुत ज़रूरी है एक अच्छा मेडिकल स्क्राइब बनने के लिए। उसके अलावा जो स्किल्स हैं वो वो होनी चाहिए हमें कंप्यूटर स्किल्स, हमें टाइपिंग, हमें बेसिक जो कंप्यूटर है वो अच्छे से चलाना आना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिकल स्क्राइब है वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डेडिकेटेड होना चाहिए, उसको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड, जिसकी वजह से ही हम एक अच्छे मेडिकल स्क्राइब बन सकते हैं। अब जानते हैं कि मेडिकल स्क्राइबिंग की क्या क्या सैलरीज हैं। जो बेस सैलरी होती है फ्रेशर की वो 30,000 से 40,000 पर मंथ होती है। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में हो, आप दिल्ली में हो, आप पंजाब में हो, आप कर्नाटका में हो या फिर आप केरला, तमिलनाडु में हो। प्लस आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, सारी हर कंपनी एक अलग पैकेज प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट।
अब जानते हैं कुछ टॉप स्क्राइबिंग कंपनीज जो इंडिया में हैं। इनमें से कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे आईडीएस होगी, इक्विटी, आईकेएस, स्क्राइब ईएमआर, फ्रेशर, नुएंस, ओनली ग्रुप हेल्थ केयर। ये सारी कंपनीज हैं जो मेडिकल स्क्राइबिंग का प्लेटफॉर्म इंडियंस को प्रोवाइड कर रही हैं। सो अगर कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि वो स्क्राइबिंग में जाए तो वो इन कंपनीज में अप्लाई कर सकता है। हम इन कंपनीज में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? या तो आप कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके या फिर कुछ वेबसाइट्स जैसे इंडीड या नौकरी डॉट कॉम पे कंपनीज में मेडिकल स्क्राइब वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ वैकेंसीज हैं तो आप अपना रिज्यूमे जो एचआर की ईमेल होगी या फिर जो भी प्रोवाइडेड ईमेल है वहाँ पे सेंड कीजिए। फिर आपको एक टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। आप वो टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करके 3-4 मंथ्स की एज अ ट्रेनिंग एज अ मेडिकल स्क्राइब ट्रेनिंग लग सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल स्क्राइब काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी मेडिकल स्क्राइबिंग पे। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।